Welcome to my YouTube channel, Shahad's Journey. Alright, so ये हमारी क्वार्टरली थ्योरी सीरीज की कंटिन्यूशन वीडियो है, जिसमें हम आज बात करेंगे क्रैकिंग कोरिलेशंस. Okay, this is an introduction video, like introduction to cracking correlations. Okay, so basically जो cracking correlations है वो क्वार्टरली थ्योरी का मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके, क्योंकि जो क्वार्टरली थ्योरी है वो मेनली क्रैकिंग कोरिलेशंस पे ही वर्क करती है. ओके, जो एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक लेवल पे अकर होते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं. राइट, सो बेसिकली अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्रैकिंग कोरिलेशंस होते कैसे हैं, इन्हें मार्क कैसे करते हैं, स्पॉट कैसे करते हैं, या फिर हम इन्हें कहाँ देखते हैं. राइट, और हम इन्हें किस तरीके से यूज करते हैं. राइट, सो बेसिकली क्रैकिंग कोरिलेशन किसी भी एसेट मतलब क्रैकिंग कोरिलेशन हमेशा कोरिलेटेड एसेट्स में देखे जाते हैं. राइट, मतलब क्रैकिंग कोरिलेशन इन द सेंस हम एक तरह से एक क्रैक देख रहे हैं कोरिलेशन दो एसेट्स पे. ठीक है, सो हम क्रैकिंग कोरिलेशंस को एक तरह से मिरर समझ सकते हैं. राइट, फॉर एग्जांपल हमने किसी एसेट के सामने एक मिरर रख दिया और अब हम उसकी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो अगर हम जब उसकी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, और उसकी रिफ्लेक्शन में हल्का सा भी चेंज आया या कुछ शिफ्ट मिला, तो हम उस टाइम पे कह सकते हैं हमें क्रैकिंग कोरिलेशन मिला है. राइट, और अगर कोई क्रैकिंग कोरिलेशन नहीं मिला तो हम कहेंगे देयर इज नो सीआईसी, मतलब कोई क्रैकिंग कोरिलेशन नहीं मिला. राइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो इमेजेस है. राइट, तो अगर हम पहली वाली इमेजेस देखें तो हम यहाँ पे दो एसेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर. राइट, सो एग्जाम्पल के लिए गोल्ड है, हमने इसके सामने शीशा रखा और इसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे. तो जो ये गोल्ड की रिफ्लेक्शन है इसके कोरिलेटेड पेयर के रूप में आएगी. एग्जाम्पल के लिए गोल्ड के आगे शीशा रखा है, इसकी रिफ्लेक्शन आएगी सिल्वर में, सिल्वर के रूप में. ओके, सब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्राइस को नोटिस कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, और प्राइस ने एक हायर में हायर लू, देन अगेन एक हायर हाई बनाया और प्रीवियस वाला हायर है स्वीप करके ये वापस नीचे चला गया. ऑलराइट, और यही हमने रिफ्लेक्शन में नोटिस करा, रिफ्लेक्शन में हायर है हायर लू, हायर हाई ने प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करा एंड वापस नीचे गया. तो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन में फर्क नहीं आया, तो यहाँ पे कोई सीआईसी नहीं बनाना, यानी कि क्रैकिंग कोरिलेशन. ओके, अब एक सेकंड इमेज देखते हैं जिसमें फिर से गोल्ड एंड सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे गोल्ड है और हमने इसका एक मिरर रखा है और इसके रिफ्लेक्शन के रूप में सिल्वर सामने आ रहा है. ऑलराइट, सो बेसिकली गोल्ड ने एक हायर है हायर लो एंड देन एक और हायर है बनाया जिसने से प्रीवियस हायर है स्वीप कर दिया. ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे सिल्वर ने एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन एक लोअर हाई बनाया. राइट, इसने ये वाला स्विंग हाई स्वीप नहीं करा, इसने यहाँ पे एक फेलियर स्विंग करा और गोल्ड ने टर्टल स्वीप करा. तो हमने क्या था, रिफ्लेक्शन देख रहे गोल्ड की एज एज इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर. तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन में चेंज आया, इट मीन्स दिस इज एन क्रैकिंग कोरिलेशन. ऑलराइट, सो नाउ हम इन क्रैकिंग कोरिलेशंस को कहाँ देखते हैं. राइट, सो बेसिकली हम इन क्रैकिंग कोरिलेशंस को हर बार किसी की लेवल पे देखते हैं. की लेवल इन द सेंस पीडीआरएस. राइट, किसी फेयर वैली गैप वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक्स, या फिर कभी कभार जब हम कोई स्विंग हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी स्वीप करते हैं. इट मीन्स की लेवल, हमेशा से की लेवल पे ही देखना चाहिए. हम इसे किस लिए यूज करते हैं, हम इसे यूज करते हैं अपना कंटिन्यूशन या रिवर्सल कंफर्म करने के लिए. राइट, लाइक किसी भी पीरियड पे प्राइस ने टैप करा, या तो वो वहां से कंटिन्यू करेगा या तो वहां से रिवर्स करेगा, तो उस टाइम पे हम इसे देखते हैं. राइट, और ये जो और एक और बात, ये जो क्रैकिंग कोरिलेशंस होते हैं ये हमारे एसेट्स की स्ट्रेंथ मेजर करने में भी काम आते हैं. लाइक इफ एसेट इज स्ट्रॉन्गर और वेदर इट इज वीकर पे.